हमारे ओपीडी में आते हैं वो पेन एब्डोमेन है। पेन एब्डोमेन के मोस्ट कॉमन पेशेंट आते हैं। बच्चे तो 90% बच्चे तो उसको कंप्लेंट कुछ नहीं पड़ती, बच्चा आके एकदम से कहते अच्छा कहाँ पे दर्द हो रहा है सीधा, क्योंकि वो मोस्टली पेट दर्द के साथ ही रहते हैं। और अदरवाइज भी हमारे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में या मान लो आपको सबसे ज़्यादा कॉमन किस चीज़ के बारे में आपको मोस्टली कोई बताता है कि पेट दर्द है। अगर आपको नीड एंड ईयर में कहीं भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो पेट दर्द के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने पेन एब्डोमेन का टॉपिक रखा है। तो पेन एब्डोमेन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारे दोनों कोस्टल कार्टिलेजेस है, ये जो हमारी रिब्स जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ये हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसे जाते हैं। तो ये अम्बिलिकस है। अभी यहाँ पे पेट के 9 क्वाड्रेंट्स है। पेन एब्डोमेन हमारे कोई भी फ्रेंड सर्कल में कहता है तो हमने कैसे सोचना है कि इसको पेट दर्द है तो इसको क्या हो सकता है, कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पेट ये ऐसे पेट में 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कैसे 9 होते हैं, ऐसे तो ये 9 क्वाड्रेंट्स हैं। कहाँ पेन हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेन कहाँ पे है। ऐसे नहीं पेन कहीं पे भी है तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। पेन कहाँ पे है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अब हम कैसे सोचेंगे कहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पे ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं पित्त की पत्थरी है, पेट दुखी है, ऑपरेशन कराना है। अच्छा मैं पूछा पेट दर्द कितने है, पित्ता कितने है। अब ये पॉसिबल है कि पित्ते का दर्द यहाँ हो सकता है, नहीं। तो ऐसे नहीं है ना, तो वो मिसगाइडेड है, मिसगाइडेड बाय आरएमपी, मिसगाइडेड बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पेट दुख रहा है, पथरी है, बस पित्ता कटा लो, ठीक है। तो उसको पित्ता निकलवाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, उसका पेट दर्द वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने पहले देखने की कहाँ पे है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन है सेंटर में, यहाँ पर कौन, यहाँ पे स्टमक है। एक तो हम खाना खाते हैं, फूड पाइप से स्टमक, यहाँ स्टमक है। और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है यहाँ पे, और सीबीडी है, सीबीडी यहाँ पे आगे ज्वाइन होती है। तो 3 ऑर्गन यहाँ पे पड़े हैं, तो इन तीनों का पेन यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब वैसे कई पेशेंट कहते हैं हमको अल्सर का पेन है। पेन कहाँ है जी, अम्बिलिकस के नीचे। तो अल्सर का पेन, अल्सर ऊपर है, अगर अल्सर है भी, वैसे ये नहीं कि अल्सर होगा ही होगा, अगर है भी तो उसका पेन तो वहीं पर होगा ना जहाँ अल्सर हो सकता है। स्टमक के नीचे तक तो नहीं आ सकता ना अपनी टेरिटरी छोड़ के। तो इसलिए पेन है तो कहाँ पर है। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, पित्त को कहते हैं, यहाँ पे लीवर है। ये 2 ऑर्गन मेन है। और जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से क्रॉस करके जाती है। तो ये 3 ऑर्गन यहाँ है। तो कौन सा ऑर्गन कहाँ है। अब यहाँ पर कौन से ऑर्गन है, यहाँ पे पैंक्रियाज है, सेंटर पैंक्रियाज है। स्मॉल बाउल होती है यहाँ पे, छोटी इंटेस्टाइन को कहते हैं, स्मॉल बाउल है यहाँ पर। और कौन सा है, और अपेंडिक्स का पेन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये तीन कारण यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर कौन सा पेन है, यहाँ पर मेन 3 कारण है पेन के। एक तो या अगर यहाँ पर पेन है ना तो उसके मोटे मोटे 3 कारण है। या तो कॉलन में प्रॉब्लम, कॉलन में तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, कोई स्टोन का पेन हो सकता है, और तीसरा गायनेकोलॉजिकल पेन है। तो ये 3 मोटे मोटे कारण है यहाँ पेन के। अगर किसी को इस एरिया में पेन है, जस्ट अबव द जहाँ पे हम बेल्ट टाई करते हैं, जस्ट तो यहाँ पे मोटे मोटे 3 कारण है। और कोई पेन यहाँ पर नहीं होती कि हम कहें कि उसको लीवर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पेन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग हमने ये एनाटॉमी हमको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है तो उसका वहाँ पेन होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पेन कहाँ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पेन किस टाइप का है, वो कैसे अब कैसे जानना है पेन किस टाइप का है। तो ऑर्गन हमारे पेट में 2 प्रकार के हैं, एक तो होलो और एक सॉलिड ऑर्गन। होलो और सॉलिड में हम कैसे, सॉलिड का मतलब क्या है, जो अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। सॉलिड जिसके अंदर हवा नहीं है वो सॉलिड है। जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है, इसके अंदर एयर नहीं है। जो पानी की पाइप्स जा रही हैं उनके अंदर एयर है, तो वो होलो है। होलो ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन कौन से, जैसे लीवर है वो सॉलिड ऑर्गन है, किडनी है वो सॉलिड ऑर्गन है। होलो कौन सी है, जैसे इंटेस्टाइन्स है वो होलो है, उनके अंदर से खाना क्रॉस करता है, उनके अंदर से खाना क्रॉस करता है, या फिर एयर क्रॉस करती है, तो वो होलो है। तो होलो ऑर्गन वर्सेस सॉलिड ऑर्गन। होलो ऑर्गन का पेन अलग तरह का है, सॉलिड ऑर्गन का पेन अलग प्रकार का होता है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे को यहाँ पर पेन है, कैसी पेन है, वो कहता है कि सारा दिन पेन होती है, सारा दिन पेन होती है और पूरे इस एरिया में से हैंड लगा के रहता है, तो वो लिवर से ओरिजिनेट कर रही है। ऐसे नहीं है कि हम सारे टेस्ट करवाएंगे, जो मेडिकल साइंस है उसमें हमने पेशेंट के सिम्टम से डायग्नोज करना है। ऐसे नहीं कि हम टेस्ट कराने भेज देंगे, आप वो टेस्टों की रिपोर्ट लेके अच्छा तेरे को तो ऐसे है,
जो मेडिकल साइंस का मतलब ये है कि हमको पेशेंट के सिम्टम्स सुन के हम उसको बता सकें कि आपको ये है, ठीक है। तो जो सॉलिड ऑर्गन का पेन है वो डल होता है। डल मतलब एक पॉइंट पे आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता कि इस पॉइंट पे मुझे पेन है। डल पेन होती है, एक जगह पर नहीं होती, ऐसे मतलब ऐसे जगह यहाँ पेन है, यहाँ इस एरिया में, और वो कॉन्टिन्यूस पेन होती है सॉलिड ऑर्गन की, कॉन्टिन्यूस। वो कब होती है, मान लो इसके जॉन्डिस हो गया तो लिवर स्वेलिंग हो जाती है, तो वो कैप्सूल को खींचता है, लिवर जो स्वेल हो जाता है कैप्सूल को बाहर की तरफ स्ट्रेच करता है, तो उसका पेन होती है। तो वो डल पेन है, कॉन्टिन्यूस पेन। जो अगर उसको पेन लिवर की वजह से तो वो सारा दिन होगी, ऐसे नहीं कि कहेगा सुबह तो थी अब मुझे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो सारा दिन है। जो हॉलो ऑर्गन की पेन है, जैसे इंटेस्टाइन की पेन है, मोस्टली वो हॉलो ऑर्गन की पेन वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं। क्यों? बाहर खा लेते हैं, चाट पकौड़ी खा लेते हैं, वो पेन होनी स्टार्ट होती है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन होती है। वो कैसी पेन होती है? पेन हो गई, पेट से मरोड़, फिर रिलीज, फिर 2-3 घंटे ठीक रही, फिर मरोड़, फिर रिलीज, ऐसी पेन होती है। तो हॉलो ऑर्गन की पेन कैसी होगी? स्पाज्म जैसी, स्पाज्म आया चला गया, स्पाज्म आया चला गया। तो वो हॉलो ऑर्गन की पेन ऐसी होती है, कॉलिकी कहते हैं, कॉलिकी टाइप ऑफ पेन। और सॉलिड ऑर्गन की पेन कैसी? डल टाइप ऑफ पेन कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमने कर लिया लिवर की, गॉल ब्लैडर। जो गॉल बिलियरी पेन होती है, जो गॉल ब्लैडर है, वैसे वो गॉल ब्लैडर है उसकी होनी चाहिए कॉलिकी पेन, उसको नाम भी रखते हैं बिलियरी कॉलिक, पर वो कॉलिक जैसी होती नहीं है, तो वो थोड़ा सा मिसनोमर है। बिलियरी कॉलिक इज एक्चुअली नॉट अ ट्रू कॉलिक, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ वो कैसी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ऑनसेट ऑफ पेन, पेन कैसा है। अभी एक तो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमको जो पेन है एकदम से स्टार्ट हुआ, वो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 80-12 बजे जमा सही सीधे रोटी खाती, 2 बजे पेन उठा, उन्होंने टाइम भी एग्जैक्ट दिनों, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट सब कुछ पता होता है। तो वो वाला जो पेन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे जरूर बीमारी निकलेगी। जिसको एग्जैक्ट ये पता है कि उसको इतने बजे पेन स्टार्ट हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, वो पेन कॉन्टिन्यूटी में है। जैसे मान लो हम कहीं पैंक्रेटाइटिस का पेन है, वो ऑल ऑफ अ सडन ड्रिंक की, ऑल ऑफ अ सडन 2-3 घंटे का पेन शुरू हो गया और वो कह रहा है कि तब से वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी को जरूर सजेस्ट करेगा। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं, वो है इन्फ्लामेटरी पेन। इन्फ्लामेशन एक तो सॉलिड ऑर्गन की हो गई, एक हॉलो की हो गई, और एक इन्फ्लामेटरी, तीसरी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी जैसे गॉल ब्लैडर सूज गया तो उसको इन्फ्लामेटरी पेन है। अपेंडिक्स सूज गया, कहते हैं अपेंडिक्स आगे, अपेंडिक्स ऑपरेशन है, तो अपेंडिसाइटिस, पॉलीसिस्टाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, कोलाइटिस, जिसमें आइटिस लग गया, वो इन्फ्लामेटरी पेन है, इन्फ्लामेशन है, ऑर्गन सूजा हुआ है। एक तो जस्ट स्टोन की पेन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसने पेन कर दिया, उसको कहते हैं बिलियरी कॉलिक। गॉल ब्लैडर सूजा हुआ नहीं है। एक होता है पॉलीसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर सूज गया, अब कुछ भी सूज गया तो उसकी पेन कॉन्टिन्यूस चलेगी, लगातार होगी और इंक्रीजिंग पैटर्न में चलेगी। जैसे मान लो पॉलीसिस्टाइटिस उसको मंडे स्टार्ट हो गया तो ट्यूसडे को वो मंडे से वर्स होगा और वो कंटिन्यूटी में पेन हटेगी नहीं जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा। मान लो 2 घंटे इंजेक्शन लगा दिया, 2 घंटे उसका असर है, 2 घंटे पेन रिलीफ होगा, फिर से पेन शुरू हो जाएगा। उसमें ऐसे नहीं होगा कि एक इंजेक्शन लगा दिया, अगला इंजेक्शन से कर लगवा रहे हैं, क्यों एक इंजेक्शन से सारा दिन आराम रहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक इंजेक्शन का वॉपरन का असर 24 घंटे चलता ही नहीं, और अगर उसको एक इंजेक्शन से आराम है, इसको इन्फ्लेमेटरी पेन नहीं है। कई बार क्या होता है, हमने जज करना होता है, पेशेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसको ये है और पेशेंट को पेन अलग टाइप का है, तो हमने जज करना है कि उसको एक्चुअली में वो सिम्टम है, तो तभी हम उसको ट्रीट करें ना, कि हम रिपोर्ट से मिसगाइड भी हो जाते हैं। कि हमारे पास कई पेशेंट आते हैं अपेंडिसाइटिस की रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं, पहले तो कई बार उसको अपेंडिक्स के एरिया में दर्द होता ही नहीं, दूसरी बात उसको पेन इन्फ्लेमेटरी टाइप ही नहीं है। अगर उसने कहा कि मैंने गोली खा ली थी, मैं तो आराम से रात को सो गया था, मेरे को तो कुछ पता नहीं चला, तो अपेंडिसाइटिस ऐसे कैसे होगा अभी उसको रात को उसको पता ही नहीं चला अपेंडिक्स का पेन का। अपेंडिसाइटिस में पेन अगर होगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, आज जितना है कल उससे ज़्यादा, और क्वांटिटी में पेन चलेगा जब तक अपेंडिक्स की सर्जरी नहीं होती। या फिर वो सेल्फ अगर अपने आप भी ठीक होगा तो 4, 5, 6 से 7 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो इन्फ्लेमेटरी पेन क्वांटिटी में चलेगी, हॉलो ऑर्गन की पेन है बीच में ठीक हो जाएगी, बीच में दोबारा हो जाएगी, और जो सॉलिड ऑर्गन की पेन है वो भी होती तो वो भी कांस्टेंट ही है, पर वो एक तो डल होती है, शार्प नहीं होती। इसमें जो इन्फ्लेमेटरी पेन शार्प होती है, एग्जैक्ट डिफाइन कर सकता है कि यहाँ पर पेन है। अपेंडिक्स अगर सूज गया तो अगर आप यहाँ पे टच करोगे उसको तो वो एकदम से पेशेंट एकदम से आपको टच नहीं करने देगा कि यहाँ पर मत हाथ लगाओ, उधर हाथ लगा लो, ऐसे
वैसे कॉलिसिस्टाइटिस की पेन है पूरे पे 9 जगह अगर इधर इधर हाथ लगा लिया कुछ भी नहीं, यहाँ पर हाथ लगाओगे तब वो एकदम से कहेगा कि अब मुझे यहाँ पर पेन है। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो पेशेंट आ गया, वो कहता है रात को, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं कहते हैं जी हम रात को आए थे 12 बजे इंजेक्शन लगवा के चले गए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब तो सुबह आएंगे, तो अब हम सुबह आपको दिखाने आएंगे। ठीक है, वो 10 बजे आ गया, रात को 12 बजे इंजेक्शन लगवा के चला गया, सुबह 10 बजे आया, हमने उसको बोला अच्छा ठीक है, इंजेक्शन लगवाया था, इधर उधर टच किया, यहाँ टच किया, एकदम से उसने जंप किया, तो उसको पॉलिसिस्टाइटिस था, रात से ही चल रहा है, उसको अल्ट्रासाउंड कराने भेजा, उसमें पॉलिसिस्टाइटिस आ गया, उसको बोला सर्जरी करवा लो। ऐसे ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट पॉलिसिस्टाइटिस है। अब इसके बाद है हाँ पेन का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर ऑफ पेन भी एक टाइप है। जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, रीनल कॉलिक एक रीनल कॉलिक की पेन होती है, मोस्ट कॉमन पेशेंट आते हैं स्टोन की पेन के साथ। वो कैसे होते हैं, पहली बात तो स्टोन की पेन रोज नहीं होती। अगर कोई कह रहा है मुझे स्टोन है और 1 महीने से दर्द हो रहा है, वो स्टोन की पेन नहीं है। स्टोन की पेन एक आधे दिन होती है, वो हॉलो ऑर्गन है, वो भी है, यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है, उसमें स्पाज्म आ रहा है, पेन जा रहा है, पेन आ रहा है, पेन जा रहा है, ऐसी पेन होती है उसमें भी। और पर उसमें क्या होता है, पेशेंट किसी भी उसमें कंफर्टेबल नहीं होता पोजीशन में। अगर उसको यूरेटर कॉलिक है, रीनल स्टोन फंसा हुआ है ना, तो वो जंप मारेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पोजीशन में कभी इस पोजीशन, वो एक प्रॉपर पोजीशन लेने की कोशिश करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा ड्राइवर, हमने 1 जुलाई को ड्राइवर रखा ना, सॉरी 1 जून को नया ड्राइवर रखा था। 1 जून को वो आया सुबह, कहता सर मुझे पेन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा टैबलेट वगैरह ले लो कोई। ठीक है, सुबह से उसका फोन अभी पहुंचा ही था ड्यूटी पे, पहले दिन हमने नया रखा ही था उसको। 9 बजे आया, कहता मुझे पेन है। मैं कहा ठीक है अच्छा टैबलेट ले लो, मैं आता हूँ। फिर हमने 10 बजे उसका हॉस्पिटल आया, कहता सर पेन तेज हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो ऊपर आ जाओ, मैं आपके इंजेक्शन लगवा देता हूँ। तो आया, इधर आके लेट गया, मैं एंडोस्कोपी की, उसको देखने आया, वो बेड में छलांगे लगा रहा इधर उधर। मैंने कहा इसको तो रीनल कॉलिक है, तू जा अल्ट्रासाउंड करवा के आ। अल्ट्रासाउंड कराने गया, उसको स्टोन कर दिया, उसको बोले स्टोन फंसा हुआ है इसके, अब उसने निकलवाना है, वो आयुष्मान कार्ड बना रहा है, उसने निकलवाना है अभी स्टोन। ठीक है, तो दूसरा होता है पेरिटोनाइटिस का पेन। पेरिटोनाइटिस मतलब कुछ फट गया अंदर, जैसे गॉल ब्लैडर फट गया, पेप्टिक अल्सर कुछ भी फट गया और पूरे पेट में उसकी जहर फैल गई। वो कैसा है, उसका पेट बिल्कुल टाइट होगा, वो हिलेगा नहीं किसी भी डायरेक्शन में, वो कोशिश करेगा ना आप उसको टच करो ना उसका पेट हिले, कोई भी चीज़ उसको टच ना करे। तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे लेटा होगा, उसको कहीं भी टच करोगे वो कहेगा बस मैं हाथ साइड पे कर रहा हूँ। तो बिल्कुल स्टेबल एक पोजीशन लेके लेटेगा, तो उसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस की पेन है। तो ऐसे कैरेक्टर ऑफ पेन से हमको पता चल जाता है कि कौन सी पेन कहाँ हो रही है, कितने समय से हो रही है, कैसे वो सारा वो है। अब सडन ऑनसेट पेन, जैसे मैंने बताया कि एक होता है एकदम से पेन स्टार्ट हुई, सडन ऑनसेट बहुत ज़्यादा पेन है जी, ये तो जाने वाला है पेशेंट, मतलब बिल्कुल उसको पीछे पोजीशन में आराम नहीं, चीख के मार रहा है, सडन ऑनसेट सीवियर पेन, वो क्या है कुछ फट जाएगा अंदर से, तो वो ऐसी पेन है। गॉल ब्लैडर फट गया, अपेंडिक्स फट गया, पेप्टिक अल्सर फट गया, कुछ भी परफोरेशन हो गई ना, तो उसकी सडन ऑनसेट मतलब पेशेंट एग्जैक्ट बताएगा मेरे को इतने बजे दर्द शुरू हुआ, उसके बाद मैंने इंजेक्शन लगवाया, कोई आराम नहीं पड़ा, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, अब आप कुछ करो। और उसका आपको मेरा पेट तो बिल्कुल दर्द में है, वो ऐसी पेन। जैसे हमारे पास 5-6 दिन पहले लेडी आई थी, वो उसको कहते सडन ऑनसेट पेन, गिर गई, उसको लाई 70 BP, उसका जो अल्ट्रासाउंड किया वो प्रेगनेंसी रप्चर हुई थी ट्यूब में, वो जड़ी परमजीत कौर, सडन ऑनसेट पेन। वो कहते सवेरे पट्ठे पाई जल्दी सी की, फिर तार चौथी सी चलो जी पेन, एग्जैक्ट बता सकेंगे कब उसको पेन हुआ है। ठीक है, फिर हम और कैसे पता कर सकते हैं कि पेन, मान लो कहते हैं मेरे से दर्द है, पेशेंट कहता है रीनल कॉलिक की पेन हमेशा वन साइड पे होती है, सेंटर में कभी भी नहीं होती। सेंटर में ब्लैडर स्टोन की हो सकती है, यूरेटर में स्टोन है तो एक साइड पे पेन होगी, और दोनों साइड पे भी नहीं हो सकती। वो कहे कि दोनों पासे पथरियां बराबर फंसी हैं, ये तो मतलब हम कहें कि बहुत ही बड़ी कोई ना कोइंसिडेंस वाली बात है कि जो मैंने तो कभी देखा नहीं, किसी ने कभी देखा हो तो भी दोनों साइड पे पथरियां बराबर टाइम पे फंस गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक ही साइड पे पथरी एक टाइम पे फंसेगी, भले दोनों किडनीज में स्टोन है, किडनी में स्टोन नहीं कभी पेन करता जब यूरेटर में फंसता है, तो एक साइड पे पेन होगी। तो उससे हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम आपको ऐसी पेन पहले कभी हुई है, तो वो कहेगा हाँ मेरे को पहले ऐसी हुई थी, तब मैंने स्टोन निकलवाया था, तो फिर अल्ट्रासाउंड आपको पता है स्टोन नहीं आएगा इसमें, समझे। वो कहते हैं हाँ भी मैंने वाले से दर्द हो रही है, पैच जाती है, पहला हुई सी, हाँ जी पहले इधरले पासे हुई सी, मैं दो ऑपरेशन करवाया सी, उसमें पथरी निकल गई थी, तो फिर वो इंडायरेक्ट एविडेंस है कि ये भी स्टोन की ही पेन है। ठीक है ना, वो भी मान लो होर जिमें मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है, इंटेस्टाइन फस जाती है, उल्टियां लग जाती हैं, रास्ता बंद हो जाता है, ਉਹਦੀ पेन है, उस पेशेंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ दर्द ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀज़ है। तो ये हो गया पास्ट हिस्ट्री हो गई पेन की। फिर अगर कोई ड्रग हिस्ट्री है, मान लो कोई पेन किलर खाता है और उसको पेन यहाँ पर है, तो अल्सर की पेन, अल्सर डिजीज की पेन यहाँ होती है, तो पेन किलर खाने से पेन यहाँ होगी। पेन किलर खाता है और उसको पेन भी वही जगह पर है, तो उसको हो सकता है उसको अल्सर हो, क्योंकि अल्सर ऐसे नहीं बनते कि कहते मिर्चा खाना अल्सर बन जाते, ये सब फॉल्स है। मिर्चे खाने से अल्सर नहीं बनते, तलियाँ चीज़ें खाना अल्सर बनते, ये सब फॉल्स है। तलियाँ चीज़ें खाना भी अल्सर नहीं बनते, पेन किलर खाना अल्सर बनते हैं। ठीक है, तो उसको मोस्टली इस टाइप की पेन हो सकती है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पेन है ना, वो किसकी पेन किस तरह की होती है। जैसे गॉल ब्लैडर की पेन कैसी होती है, लीवर की कैसी होती है, पैंक्रियास की कैसी होती है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो पैंक्रियास की जगह पर होनी चाहिए, इधर या इधर। ठीक है, दूसरा पैंक्रियास की पेन कैसी होती है कि पैंक्रेटाइटिस, अगर पैंक्रियास सूज गया तो उसकी कॉन्टिन्यूस पेन होगी, लगातार पेन होगी, ऐसे नहीं कि बीच में आराम पड़ जाएगा उसमें। मान लो जैसे मोस्टली वैसे तो पैंक्रेटाइटिस अगर अल्कोहल से मोस्ट कॉमनली होता है या फिर स्टोन से होता है, तो कैसी पेन होगी कि वो होगा मैं राती वधिया पैग पुग ला के पै गया सी, सवेरे तो मैनू पिट पूरा दर्द है, और बस सवेरे तो दर्द है, मैं टीका लगा लिया कोई आराम नहीं, मैं फिर मैं उत्थे गया फलानी थां ते, उन्होंने टीका लाता कोई आराम नहीं। हुण जिन्होंने तुहाडे कोल भेजिया, हुण तुसीं दस्सो, और उसको पैंक्रेटाइटिस की जो और वो पेन बैक में जाती है, कॉन्टिन्यूस पेन होती है, बैक में जाती है, और उसमें पेशेंट जब ऐसे करता है ना, आगे की तरफ झुकता है, तो उसको पेन में रिलीफ होता है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास वर्टिब्रल कॉलम के पास होता है, तो जब वो आगे की झुकता है तो उसमें थोड़ी स्पेस बन जाती है, तो उसको रिलीफ महसूस होता है पैंक्रेटाइटिस की पेन में। तो ये पैंक्रेटाइटिस की पेन हमको पता होना चाहिए कैसी पेन होती है, क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं जिनको अच्छा अल्ट्रासाउंड नहीं करना था, वो दोनों चीज़ें लिख देंगे, पैंक्रेटाइटिस भी है, ये भी है, ये भी है, फिर आप लगाते रहो अनुमान कि इसको क्या है। इसलिए अगर किसी क्लिनिकल जजमेंट अच्छी नहीं है तो वो रिपोर्टों वाले उसको इजीली मिसगाइड कर सकते हैं, फिर इजीली अपन गलत ट्रीटमेंट, गलत डायग्नोसिस एंड गलत ट्रीटमेंट। ठीक है, उमें जी बिलरी कॉलिक है, हम पित्ते जी स्टोन की पेन होती है, एक तक पॉलिसिस्टाइटिस है, वो तो लगातार ही पेन होगी, पित्ता सुज गया, जब तक पित्ते ऑपरेशन करके बाहर नहीं करते तब तक पेन होगी, अदरवाइज 4-5 दिन तक रहूगी, कॉन्टिन्यूस पेन होगी। जे कली स्टोन की पेन बिलरी कॉलिक कहते हैं। बिलरी कॉलिक मीनस कि वो पेन जी स्टोन की पेन होती है, स्टोन जो फस जाता है सिस्टिक डट से, वो फस गया, थोड़ी देर पेन होगी, मैक्सिमम 6 आवर्स पेन होती है, मैक्सिमम 6 आवर्स तो बाद नहीं पेन होती, फिर उस बाद 20-25 दिन तक नहीं पेन होती, जो दोबारा फसूगा तो पेन होगी, एटलीस्ट 20-25 दिन तक नहीं फसता, भावें महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, एंड भी रोज ही फसी जाता स्टोन। कई बार सर डेली दर्द होता है इतने जी, कई बार ये भी हो सकता है ना पेशेंट को गॉल ब्लैडर की जगह भी पेन है और उस स्टोन भी है, और हम सोचे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, पेन भी स्टोन वाली जगह पर है, पेन भी हो रही है, स्टोन भी है, फटाफट कराओ ऑपरेशन। बिलरी कॉलिक डेली होती ही नहीं है, तो वो कॉल स्टोन से कैसे हुई? ठीक है ना, और कई मेरे महीने तो इस तरह के बहुत पेशेंट आते हैं, कहते जी दर्द भी है जी, पथरी भी है, ऑपरेशन कराना है। अब 1 महीने से अगर पेन है तो बिलरी कॉलिक डेली तो होती ही नहीं है ना, वो तो महीने में एक बार होती है, तो फिर वो कैसे जस्टिफाइड है सर्जरी करनी? तो जस्टिफाइबल नहीं है ना। अगर हम उसका निकाल भी देंगे गॉल ब्लैडर तो भी उसको पेन वैसी ही रहेगी जैसी उसकी पहले है। ठीक है, गॉल ब्लैडर तो अगर लीवर की पेन में दस्ता डल पेन होती है और कंटिन्यूस होती है, क्योंकि लीवर जब तक लीवर का साइज घटता नहीं वापस तब तक वो होगी होगी। पैंक्रियास दी पेप्टिक अल्सर की पेन, अब रिलेशन ऑफ पेन का जो रिलेशन हमने जानना है कि हमने सारा कुछ पूछ लिया कि पेन कब से शुरू हुआ। ठीक है जी, पेन कब शुरू हुआ, कितने पेन है, कितनी देर तो वह लगातार है कि बीच रुकता है। हुन अपना सवाल नेक्स्ट होता है एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर। अब मुझे रोटी खाना पेन बनता है, ठीक है, एक होता है भी खाना खान लगे ही पेन है, वो डिफरेंट है। जो कहते खाना नहीं खाने पेन है वो अलग चीज़ है, वो फूड पाइप की प्रॉब्लम है, इसोफेगस की सारी। वो कहते रोटी खान तो बाद पेन शुरू होता है, इसका मतलब है गैस्ट्रिक अल्सर। वो कहते रोटी खान नाल पेन ठीक होती है, ड्यूरनल अल्सर। ठीक है, ऐसे पेन का रिलेशन विद मील्स जो भी आप कहते हैं एग्रीवेटिंग रिलीफ फैक्टर। रोटी खाने नाल पेन बढ़ती है, रोटी खाने नाल पेन घटती है, फिर वो कह रहे कि मोशन पास करना पेन घट जाती है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੋਲੋਨਿਕ ओरिजिन ਵੱਡੀ इंटेस्टाइन जो पेन का ओरिजिन है। ठीक है, फिर रोटी खाने नाल मोशन पास करना पेन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो हो गया खाना खाने से। हाँ, फिर कहते वॉमिटिंग करना पेन ठीक हो जाती है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ गैस जो स्टमक और ड्यूडेनम जहाँ ज्वाइन होती हैं वो रास्ता बंद है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं उसको। भी उल्टी कर दी कहना हुन में बिल्कुल सौखा है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसलिए पेन का किस से रिलेशन है, किहड़ी चीज़ का पेन ठीक होंदा है। हुन कोई कहे मेरा ढिड दुखदा है भी रोटी खाना दर्द होंदा नहीं जी, इमोशन पास करना ठीक होंदा ना जी, वो कोई फर्क नहीं पैंदा। अच्छा किवें पेन वाधा करदा कि जी मैं बैड तो उठदा फिर पेन होंदा है। कोई भी एबडोमेन गैस्ट्रो दे पेन दा गैस्ट्रो जेह्ड़े पेन आंदे है ओहदा पोस्चर नाल कोई रिलेशन नहीं होंदा, ठीक है। वो कहता मैं बैड तोड़दा तो दर्द हैगी है, मैं प्यार करदा ठीक है, काम करदा तां भी ठीक है, मैं पोस्चर चेंज करदा तो पेन होंदी है। गैस्ट्रो दी कोई भी पेन पोस्चर नाल नहीं रिलेटेड होंदी है, ठीक है। जो पोस्चर रिलेटेड है वो मस्कुलोस्केलेटल रीजन है, वो ऑर्थो या न्यूरोसर्जरी दे अंडर आऊगी फिर, ठीक है ना। इतना भी बहुत पेशेंट ने साडे कोले वो कहंदे पेट दर्द है जी, गैस्ट्रो दिखाना, पता करो सारा कुछ चेक करके पता लग गया भी साडा दा केस ही नहीं है, ठीक है। तो वो पेन का किस चीज़ से रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे हम जज कर सकते हैं कि इसको कहाँ पेन हो रहा है। अगर ये हम सारे क्वेश्चन पूछें तो हम टेस्ट से पहले डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको कहाँ पेन है, पेन का रीज़न क्या है। और जब हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं ना, हमको माइंड में पता होना चाहिए कि हम इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें भी अगर दर्द लगे चलो तो अल्ट्रासाउंड करा ला, माइग्रेन लाइपेशन ऐसी करके सारा फलाना ठिकाना कराता, अच्छा हूँ आप सोच रहे हैं हिसाब किताब ला के किड़े पेन है, एवं नहीं। वन टेस्ट सारे वन टेस्ट, और उसका पर्पस क्या होता है, तो जस्टिफाई कि उसको हमको एविडेंस चाहिए। हमको ऑलरेडी पता है कि इसको पेन इस वजह से है, जो अब सारी पेशेंट की सारी स्टोरी सुन ली 15 मिनट ला के, वी ऑलरेडी नो कि इसको पेन किस वजह से है। टेस्ट का मकसद सिर्फ ये हमने उसका एविडेंस क्रिएट करना है कि हाँ हमको पता है कि स्टोन की पेन है, हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया स्टोन आ गया तो हमने इसको प्रूव कर देना है। ऐसे नहीं कि टेस्ट अपना दसूगा, वी आर मतलब टेस्ट विल जस्टिफाई अवर क्लिनिकल डायग्नोसिस। उससे पहला अपन पता होना चाहिए टेस्ट कोई भी इवन ब्लड टेस्ट कराने तो पहला भी अपन पता होना चाहिए कि ये टेस्ट से ये आऊगा, उसको कहते हैं सही क्लिनिकल डायग्नोसिस। कि मतलब पहला ही अपन माइंड से पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट ये निकलूगा, ठीक है। वो तद निकलूगा जो आप सही हो तो पूछांगे, जब मुझे ऐसे पेट दर्द है जा अल्ट्रासाउंड कराए, फिर तो पता ही है भी वो जो तो मतलब वी विल नॉट लैंड अप एनीवेयर, ठीक है। जब कराया कि मतलब उस आप दिमाग ही नहीं लाया, फिर आप मान लो अल्ट्रासाउंड करा के नॉर्मल आ गया, अच्छा हूँ दस तेन की प्रॉब्लम, फिर देयर इज नो पॉइंट, ठीक है ना। ठीक, पेन को डिफाइन माइल्ड मॉडरेट और सीवियर में। अब माइल्ड मॉडरेट सीवियर में हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितनी भी पेन हो सकती है। हम ऐसा हूँ आप पता कि दिमाग च बड़े हैं अपन ਉਹਦਾ क्राइटेरिया की है भी आप पूछते हैं भी कि तुम इंजेक्शन लवाया, दैट मीन सीवियर पेन। इंजेक्शन लवाया मीन सीवियर पेन। कोई भी बंदा शौक ਨੂੰ इंजेक्शन नहीं लवाता, ठीक है। शौक ਨੂੰ गोली खा सकता चलो पर शौक ਨੂੰ इंजेक्शन नहीं लवाता। इंजेक्शन लवाया मीन सीवियर पेन। पेन किलर खाधी मीनस मॉडरेट पेन। पेन किलर खाधी मैं ये नहीं भी उन्हें पेंटोसिड की गोली खा ली था, कहने कोई तो गोली खाधी सी ना, मल्टीविटामिन नहीं खा ली चल मॉडरेट पेन हो गया, एवं नहीं। पेन किलर खाधी सी, मन जे वो कहे मैंने दर्द सीगा तो मैं राती गैस तेजाब की गोली खाली तो मैं वधिया पै गया, वो मॉडरेट पेन नहीं है, ठीक है। मॉडरेट पेन मीनस उन्हें ओरल पेन किलर खाधी। माइल्ड पेन मीनस उन्हें गोली की खाने की लोड़ नहीं पई, या फिर उन्हें पेन किलर नहीं खाधी, होर भावें जी मर्जी गोली खाधी हो, ठीक है। वो माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर एवं कैटेगराइज करते, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल आपको की पता हूँ दो बंदे अलग अलग दर्द हो रही है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। वो अलग अलग फेशियल रिकग्निशन का भी पेशेंट को कितना पेन हो रहा है वो इंडोर च ਆਪਾਂ करना होंगे भी इंडोर च ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ हैं भी वो पेशेंट को पुछते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पेन सी, फिर ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ हैं। जो मैं ਦੱਸਦੀ ਸੀ ओपीडी ਅਸੈਸਮੈਂਟ भी ओपीडी ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ओपीडी ਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਅਗਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਟਰੋਜਿਲ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ नो वे, ठीक है ना। जे अगला रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਬਾਲਾ ਪੇਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾउंड करा के आओ। उनकी ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਟੋਨ ਕੋਲਿਸਟਾਈਟਸ ਸੀਗਾ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ ਨਾਲ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪੈਂਟੋਸਿਡ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੈਠ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੇਨ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਵੈਲੂਏਟਡ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ
ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟੋਨ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, थैंक यू सर। पेन का देख लीजिए।